नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे जो मुमल का अभी का एडिशन है 2022-23 का, उसमें पीछे के एग्ज़ाम में दिए हुए प्रश्न है जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल है उससे संबंधित वो बुक आपको दिखा देता हूं दोस्तों। यदि आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ये दोस्तों बुक है मुमल 2022-23 ऑल राजस्थान एग्जाम रिव्यू। 81 रुपये की आएगी दोस्तों। ये राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। ऐसे ही दूसरी 80-90 रुपये की ज्योग्राफी की आएगी। तो यहाँ दोस्तों टेस्ट वाइज ये पेपर नहीं है, इसमें सीधे के सीधे मैं प्रश्न बोलूँगा और उत्तर बोलूँगा, क्योंकि उत्तर सामने ही दिए गए हैं। यहाँ हमें ये पता चलेगा कि प्रश्न है वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, जुती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनावली या हड़प्पा? तो कालीबंगा से। एक ही बार बोलूँगा प्रश्न, क्योंकि 105 प्रश्न है सभ्यता के, तो 2 बार बोलना पॉसिबल नहीं है। फिर देखिए, अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, लोथल, कालीबंगा। तो अग्निकुंडों के साक्ष्य 7 अग्निकुंड मिले एक साथ, कालीबंगा। पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं, तो ये आहड़ है, ये ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। फिर देखिए, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास संस्कृति है, ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है बनास संस्कृति। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया? तो प्रचुर मात्रा में ताम्र भंडार पाया गया गणेश्वर सभ्यता में, इसीलिए इसे ताम्र संस्कृति या ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। अगला देखिए, राजस्थान में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य, तो ये मिले थे कालीबंगा से। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? नहीं है पूछा है, तो देखिए लोथल नहीं है। बाकी आहड़ बनास संस्कृति के तीनों स्थल है बालाथल, ओझियाणा, गिलुंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ये RS में पूछा गया प्रश्न। यहाँ से काले लाल रंग के मर्द भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो इनमें से मतलब कौन कौन से कथन है वो सत्य है? सही कथनों का चयन करना है हमें। तो ACD है वो सही है, ACD ये सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं, ये लोग चावल से परिचित थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित हैं? तो देखिए दोस्तों, सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा या गणेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित गणेश्वर को छोड़कर बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को अपन को पढ़ना है। ये उद्यान अधीक्षक परीक्षा में आया हुआ है 2021 में। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। फिर देखिए, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनाई गई है, तो दोनों कथन सत्य है। कालीबंगा में 2 दुर्ग थे, एक तो निचला दुर्ग, एक ऊपर वाला दुर्ग। ऊपर वाला जो जिसमें ऐसा माना जाता है कि संभ्रांत वर्ग है वो निवास करता था। जो निचला दुर्ग था उसके ऊपर है वो सामान्य जन निवास करते थे। दोनों ही जो दुर्ग हैं या टीले हैं वो मतलब सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ये सुरक्षा प्राचीर कच्ची थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट स्थित है? तो खेतड़ी के पास में तो गणेश्वर है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा पुरातत्वविद विराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, HD सांखलिया नहीं है। बाकी अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, NR बनर्जी, ये विराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबंधित हैं। फिर देखिए, राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो ये बागौर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बागौर से।
अगला देखिए, प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिले को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो इनको सभी को सुमेलित कर दिया गया है, नीचे लिखा हुआ है। तो देखिए, सिंधी तालाब ये नागौर, तिलवाड़ा बाड़मेर, बिज्जक की पहाड़ी जयपुर, नगरी चित्तौड़गढ़। अगला देखिए, राजस्थान में लोहा धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से पाए गए? तो लोहा धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति के प्राप्त हुए हैं या से प्राप्त हुए हैं? तो काले एवं लाल रंग की मर्दभांड संस्कृति। फिर देखिए, निम्न में से निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये रंग महल, नगरी, नादसा, ये 4 ऑप्शन है, तो नगरी से। अगला देखिए, पुरातत्व स्थल बागौर अवस्थित है, तो ये कोठारी नदी पर। फिर देखिए, पुरातत्व स्थल गिलुंड किससे संबंधित है? तो ये है ताम्रपाषाणिक संस्कृति से। फिर देखिए, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है, तो ये टोंक में। फिर किस सभ्यता स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो विराट से। मौर्यकालीन वास्तुकारी ये विराट। रिपीट होते हैं प्रश्न, देखो कितनी बार रिपीट हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता थी ताम्रयुगीन। आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अघाटपुर। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो ताम्रप्रस्तर युग के। प्रागैतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? तो भीलवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैलकला पुरास्थल स्थित है? तो ये अलवर। किस पुरास्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? अहाड़। फिर देखिए, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुनारी सभ्यता के अवशेष झुंझुनू। गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बनास। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो ये दक्षिण पूर्व। ये अभी पूछा दोस्तों 2019 में कॉलेज व्याख्याता में। कालीबंगा पुरास्थल किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो दक्षिण पूर्व, याद रखना, ठीक है। यानी जैसे कालीबंगा है, इसके इस साइड में। फिर देखिए, सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी विराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट। बहुत आसान प्रश्न आएंगे। 6ठी से 10वीं तक की किताब आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो ये सभ्यता वाला तो एक ही प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर देखिए, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुए? तो गणेश्वर। किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो ये विराट। फिर देखिए, 7 अग्निवेदिकाएं पंक्तिबद्ध रूप से कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा से। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो लेपिस लेजुली। तो ये आहड़ से मिली थी लेपिस लेजुली, ये बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे व कांतली। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ संस्कृति। फिर देखिए, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो ताम्रप्रस्तर युग। फिर देखिए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो बीबी लाल। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। और कई जगह दोस्तों 2500 से 1750 भी मिलता है। फिर देखिए, 2 मुँहे का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो आहड़ से। फिर देखिए, विराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य। फिर देखिए, किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा मिली है? तो जाख बाबा की प्रतिमा नोह भरतपुर से। किस सभ्यता स्थल में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष मिलते हैं? तो कालीबंगा। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा इनमें से कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कालीबंगा है, ये हनुमानगढ़ में है, चूरू में ये असंगत दे रखा है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़। आहड़ उदयपुर है, गणेश्वर सीकर है, विराट जयपुर है। फिर देखिए, कालीबंगा पुरास्थल हनुमानगढ़ जिले में है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है?
तो देखिए कालीबंगा का उत्खनन किया था अमलानंद घोष ने, आहड़ का HD सांखलिया ने, और विराट का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था, ना कि केदारनाथपुरी ने। देखिए बनास ये विराट है, इसका उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में किया गया और पुणे 1962-63 में पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित के द्वारा किया गया। बागोर का VN मिश्र ने किया था। अगला देखिए आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो विकल्प देखिए, मिट्टी अथवा कच्चे ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। फिर देखिए आहड़ वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टजाइट दोस्तों पत्थर होता है के टुकड़े एवं जिप्सम के मिश्रण का प्रयोग करते थे। आवासीय भवनों की नींव ईंटों से होती थी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ये उपलब्ध नहीं मिलता है इनमें से, तो असत्य कथन देखिए, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये गलत है। ये नींव है वो पत्थरों की, मतलब ऐसे बना रखा ना, क्वार्टजाइट और जिप्सम का प्रयोग करके ये नींवों को मजबूत करते थे, ईंटों का प्रयोग ये नहीं करते थे। ठीक है, तो आहड़वासी भवनों की नींव ईंटों की नहीं होती थी, ये असंगत है। फिर देखिए प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में ही उल्लेखित है। तो प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यमिका, जिसे नगरी भी बोलते हैं। मध्यमिका ये वर्तमान चित्तौड़गढ़ नगर टोंक में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में, याद रखना चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यहाँ खुदाई में शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं तथा गुप्त काल के अवशेष मिले हैं। फिर देखिए बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित थे, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित। फिर है अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो गोशुंडी अभिलेख। भगवान नारायण के पूजा से संबंधित प्रारंभिक पुरालेख के साक्ष्य प्रथम ईस्वी पूर्व के महाराजा सर्वतांत के गोशुंडी शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सर्वतांत द्वारा वासुदेव हेतु अश्वमेघ यज्ञ कराने का उल्लेख मिलता है। फिर देखिए अनाज के बड़े बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बकोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो आहड़ से। बालाथल किस जिले में स्थित है, उदयपुर के अंदर। बालाथल उदयपुर में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता की खोज VN मिश्रा के नेतृत्व में की गई, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बालाथल उदयपुर में और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता की खोज की गई थी, किसने की थी, VN मिश्र ने। आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या बालाथल में लोहे गलाने की भट्टी के अवशेष मिले हैं? यानी मेरे पूछने का मतलब ये है, क्या बालाथल लोहे काल से संबंधित भी रहा है? अगर भट्टी मिली है तो रहा है, अगर भट्टी नहीं मिली है तो नहीं रहा है। बताना आप कमेंट बॉक्स में, कल मैं बता के भी गया था। अगला देखिए, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइंटिस्ट अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति है? ओरेस्टाइन की, अंग्रेज था ये, ऐसी कृति थी इसके, भैया देख लेना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, गलत दे रखा है। विराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, असत्य है। कालीबंगा लोहे युगीन संस्कृति का उदाहरण था, ये भी असत्य है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना यानी तांबे गलाने से संबंधित तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, ये सत्य है। फिर देखिए गणेश्वर का टीला नीम का थाना सीकर जिले में कांतरी नदी के किनारे स्थित है। यह उत्खनन स्थल है जहाँ से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और विराट में पाषाण युग से मौर्यकालीन सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जहाँ से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन के साक्ष्य मिले हैं। फिर देखिए दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया है, दोहरी रक्षा प्राचीर। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है, तो बनास के। विराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, बीजक की पहाड़ी से मिले हैं बौद्ध विहार के अवशेष। किस इतिहास वैज्ञानिक
कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी का दशरथ शर्मा ने। अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो अहिछत्रपुर है ये नागौर का प्राचीन नाम है। अगर आप नोट्स बढ़ाना चाहो ना तो यहाँ से जैसे कालीबंगा लिख लिया, कालीबंगा से आए हुए सारे फैक्ट लिख लो, बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। ऐसे या बालाथल के ऐसे ही अलग अलग जितने भी आपके सभ्यताएं लगती है उनके बना सकते हो। किस इतिहास वेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी, ये दशरथ शर्मा, अहिछत्रपुर, नागौर, निम्न में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो विराट से। विराट जयपुर से पंचमार्क 84 मुद्राएं एवं इंडो ग्रीक शासकों की 24 मुद्राएं प्राप्त हुई है। इंडो ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? कालीबंगा, आहाड़, कोट दीजी, गिलुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहाड़। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है विराट से। फिर देखिए, इतालवी भारतविद लुइजी टेसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई? तो ये कालीबंगा। फिर देखिए, आहड़ से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं तांबे से। फिर देखिए, उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करने का श्रेय किसे जाता है? तो उदयपुर के पास आहड़ सभ्यता स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन करने का श्रेय अक्षयकीर्ति व्यास। फिर देखिए, प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पुरास्थल किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी। ये एक देखिए, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो कालीबंगा, पेड़ीबंगा और रंगमहल। फिर देखिए, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो अलवर के निकट, विराट भरतपुर के निकट नोहर से। ठीक है, ये विराट जयपुर में पड़ता है दोस्तों, अलवर में नहीं, ये ध्यान रखना थोड़ा। फिर देखिए, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? तो चावल से। तो चावल के साग से मिले हैं आहड़ से। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से? कांतली। गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी थी। सन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने यहाँ खुदाई का कार्य किया। पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। किस पुरातत्व स्थल से पूर्व में मालव नगर कहा जाता था? तो नगर टोंक को मालव नगर कहते थे। राजस्थान के किन राजाओं के सिक्के नेलियार, विराट तथा नगरी से प्राप्त हुए हैं? तो ये यूनानी। फिर देखिए, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? तो बालाथल है। फिर देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। फिर देखिए, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? विराट से। एक जैसे प्रश्न रिपीट नहीं हो रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि कुछ गिने चुने प्रश्न है वही हर एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? सरस्वती। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो जयपुर, विराट। फिर देखिए, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो गिलुंड। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से। राजस्थान में किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा। फिर देखिए, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो बीबी लाल और बीके थापर। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। 1952 में की थी। कालीबंगा का उत्खनन 1961 में ब्रज वासी लाल यानी बीबी लाल और बाल कृष्ण थापर यानी बीके थापर द्वारा किया गया। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में दोस्तों जो कालीबंगा है वह प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, 5 स्तर मिले हैं जिनमें जो प्रथम 2 स्तर है वो प्राक हड़प्पा से संबंधित है और 3 जो अंतिम स्तर है वो विकसित हड़प्पा के हैं। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले हैं? हनुमानगढ़। बिजक पहाड़ी स्थित है विराटनगर। बनास संस्कृति स्थल तो आहड़। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? आहड़ से। विराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य जनपद की। आहड़ सभ्यता
स्थित है। बनास नदी पर प्रोफेसर HD सांखलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वो आहड़ राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री का प्राप्ति स्थल। ये दोस्तों 1900 है यहाँ पर, ठीक है, ये 1000 लिखा हुआ है, 1934 है। तो ये परबतसर कुराड़ा 1934 में परबतसर कुराड़ा नागौर के निकट कुराड़ा नामक स्थल का उत्खनन कार्य किया गया। कुराड़ा ताम्र युगीन संस्कृति से संबंधित है। औजारों की नगरी भी कहा जाता है कुराड़ा, परबतसर, नागौर। फिर देखिए किस स्थल को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आहड़ को। उदयपुर जिले में आहड़ एवं बेड़च नदी के किनारे आहड़ नामक स्थान से आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। प्राचीन शिलालेख में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती नगरी था। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे धूलकोट भी कहते हैं। फिर देखिए किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई। तो देखिए दोस्तों, कालीबंगा के जो लोग थे उन्होंने सड़कें हैं वो भी पक्की बनाने की कोशिश की थी, और जो नालियां थी वो भी पक्की थी। घर इनके कच्चे थे, दीनहीन बस्ती थी। फिर देखिए मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मध्य पाषाण कालीन युग। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की, तो डॉक्टर जगत नारायण ने। रंग महल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया, तो हरनारीड। राजस्थान के किस पुरास्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है, तो रेड से। रेड पुरास्थल टोंक में स्थित है, ढील नदी के किनारे है दोस्तों, और नगर स्थल है वो भी टोंक में ही है। रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। यहाँ से वेन सिक्कों में यूनानी शासक अपोलोडोटस का खंडित सिक्का मिला है। यह उत्खनन में लोहे के अनेक यहाँ उत्खनन में लोहे के अनेक औजार व उपकरण भी मिले हैं। फिर देखिए साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था, तो जोधपुरा। और ये जोधपुरा सभ्यता स्थल है, साबी नदी के किनारे है, जयपुर में पड़ता है ये। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो नदियों और उनकी सहायक नदियों के। क्योंकि दोस्तों बस्ती वहीं बस्ती है जहाँ कोई न कोई नदी हो, पानी का स्रोत हो। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय है एसीएल कार्लाइल। 11 कमरों का एक विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया, बालाथल में पाया गया। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को दिया जाता है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं, तो बागौर से। भीलवाड़ा कस्बे के पास बागौर कोठारी नदी के समीप स्थित इस सभ्यता स्थल की खोज 67-68 में वीरेंद्र मिश्र द्वारा की गई। बागौर से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ के मकान पत्थर के बने थे दोस्तों। बागौर। भीम की डूंगरी, गणेश की डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से संबंधित हैं, तो विराट। राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया, तो विराट से। तो ये दोस्तों 105 प्रश्न थे सभ्यता से संबंधित, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।